हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड ईजी में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो आप हम वीडियो बनाने वाले हैं ना, तो इस जो बेकार बड़ी कतरन रहती है तो उसका हम अच्छा सा यूज़ करेंगे और सुंदर सी चीज़ हम अच्छे से बना देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, इस तरह से मैंने कतरन में से एक चमकीला पीस ले लिया है। इस तरह से आपको अलग अलग पीसेस जो आप कलर जो आपके पास अवेलेबल है वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का यहाँ पर इस तरह से पीसेस निकाल लिए हैं छोटे छोटे। देखो, अलग अलग कलर के थोड़े चमकीले। जैसा आपके पास अवेलेबल है उस तरह के कलर आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें से मुझे मिले कतरन में से तो मैंने वो ले लिए हैं। तो हमने पट्टियाँ भी 3 इंच चौड़ाई में और लंबाई में जैसी मिलती है वैसी ले ली है। तो देखो, इस तरह से जो पीस है ना 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का, तो उस पीस को हम इस तरह से चारों साइड से पट्टी को अटैच करेंगे। देखो, किसी भी साइड से आप अटैच कर सकते हो। देखो, एक्स्ट्रा पीस हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें अच्छे से चारों साइड से हम मैंने यहाँ पर आप जो चीज़ यहाँ बनाना चाहते हो ना, इस पैटर्न से आप डोर मैट, फ्लोर मैट या क्या बेडशीट, इस बेबी बेडशीट, इस तरह की चीज़ें बना सकते हो। तो उसके लिए मैंने देखो, इस तरह से मैंने 16 पीसेस ले लिए हैं। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो तो उसी हिसाब से आप पीस निकाल सकते हो बेकार पड़े कतरनों से। देखो, इस तरह से हम इस तरह से पीसेस को अटैच करते जाएंगे। जितने आपको पीस बनाने हैं ना, तो इसी तरह से सेम तरीके से आपको पीस बनाने हैं। देखो, इस तरह से हमें चारों साइड से पीसेस अटैच करते जाना है। ध्यान से देखिए किस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो देखो, इसी तरह से हमने चारों साइड से 2 पीस मैंने बनाकर दिखा दिए आपको। इसी तरह से आप सभी पीसेस बना लेना। जितना आपको बड़ा बनाना है उतना, या आपके पास जितने फैब्रिक अवेलेबल है उतने आप पीसेस बना सकते हो। देखो, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, 4-4 पीस, हमने 16 पीस मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। तो हम 4-4 पीस की एक-एक पट्टी बना लेंगे। इसी तरह से हमारी 4 पट्टियाँ बन जाएँगी। देखो, इस तरह से हमें अच्छे से एक के ऊपर एक रख के पीसेस को अटैच करते जाना है। ध्यान से देखिए। इसी तरह से पहले हमें 4 पीस अटैच कर लेने हैं। एकदम सिंपल तरीके से, ईज़ी से बनने वाला, और कोई भी बना बना लेगा इसको, इस पैटर्न को। इतना ईज़ी है, सिर्फ़ सिलाई आती है तो इसको आप बना सकते हो। ज़्यादा यहाँ पर कुछ मेजरमेंट का भी झंझट नहीं है और आपको बेकार पड़े कपड़ों से आपका डिज़ाइन बन जाएगा। देखो, इस तरह से हमने 4 पट्टियाँ बना ली है। अब उन 4 पट्टियों को हम देखो इसी तरह से अटैच करते जाएँगे। सेम साइज़ के पीसेस है तो यहाँ पर हमें कोई इधर-उधर होने का झंझट नहीं है या इधर-उधर नहीं होगा कपड़ा। इसीलिए अच्छे से मेजरमेंट लेना भी ज़रूरी है। अगर कम ज़्यादा होता है तो आप पीस रेडी होने के बाद उसको एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक कट कर सकते हो और सभी पीसेस एक साइज़ के बना सकते हो। तो देखो, इसी तरह से हमें चारों पट्टियाँ एक दूसरे के साथ अटैच करते जाना है। यहाँ पर ना पूरा ज़ीरो कॉस्ट में हमारा बन बन के रेडी हो जाएगा ये पीस। बहुत ही दिखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से हमने चारों पट्टियाँ अटैच कर ली है एक दूसरे के साथ। आपको कैसा लगा ये आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट कर देना। देखो, यहाँ पर मैंने पुराने कपड़े भी यूज़ किए हैं, कतरन भी यूज़ की है, बेकार पड़े कपड़ों का भी यहाँ पर यूज़ हो गया है। ये हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया है। तो देखो, ये मैंने पुराने जो मेरे पास एक नाइटी था, तो बहुत ही कलर डल हो गया था, तो इसका मैंने पहले भी एक डीआईवाई में यूज़ किया है, तो इसका हम यूज़ करेंगे नीचे बेस के लिए। और उसके ऊपर हम देखो इसी तरह से जो बेकार पड़े कपड़े थे ना, पुराने कपड़ों में से ऐसे ही बचे हुए थे, तो उसका हम इस तरह से अंदर उसको अरेंज कर देंगे। यहाँ पर आपके पास फ़ोम है तो फ़ोम का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, कपड़े में निकलने वाली। और बेस के लिए आप गेहूँ चावल की बोरी या पैंट का पीस, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से हमने सभी पीसेस को अरेंज कर दिया है। अब सर्दियों के मौसम में इसका बैठने के लिए भी अच्छा यूज़ हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा मैंने थिक बना लिया है।
तो देखो इस तरह से हमें क्या करना है, अब सभी जितने हमारे पैचेस है ना, तो उन पर हम पिन लगा देंगे ताकि अंदर वाले कपड़े इधर-उधर ना हो जाए। देखो सभी में अच्छे से हमें पिन्स लगा लेनी है और बीच में जो हमने अटैच किया है ना सभी पीसेस को, वहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है, लंबाई और चौड़ाई में भी। देखो इसी तरह से हमने पीसेस सभी पीसेस में पिन लगा दी है। चलो अब मशीन पे चलते हैं। एकदम क्या बोलते हैं, वेस्टेज चीज़ों से और दिखने में भी डिसेंट अच्छा लगेगा ये पीस, और खर्चा भी नहीं है, बनाने में भी इजी है। एकदम 10 मिनट में आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। देखो इसी तरह से हमें सभी पीसेस के बीच में से इस तरह से सिलाई लगाते जाना है अच्छे से। बीच वाले जो हमने छोटे बड़े कपड़े रख दिए हैं ना, तो इधर उधर नहीं हो गए इसी वजह से। इस पर ना आप थोड़ा सा बड़ा बनाकर बेबी बेडशीट तरह भी आप बनाकर सेल कर सकते हो। आपको पूरा न्यू सब यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। बीच में पुराने कपड़े की जगह यहाँ पर आपको कॉटन शीट यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, अगर सेल करना चाहते हो तो। ये बचे हुए कपड़ों में से घर के लिए बनाने के लिए अच्छा है ये। अब सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में ये बैठने के लिए अच्छा है। अगर बड़ा बनाते हो तो इसका बहुत अच्छा सा बेडशीट भी रेडी हो जाएगा। बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें इससे बना सकते हो। पिलो कवर भी इससे अच्छा लगेगा। 4 पीस एक साथ अटैच करोगे तो एक पिलो कवर बन के रेडी हो जाएगा अच्छा सा। इसी तरह से हमें लंबाई और चौड़ाई में हमने उसको सिलाई लगा दी है। सभी पिन्स निकाल लिए हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। इसी तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब हम देखो 2.5 इंच की एक पट्टी ले ली है यहाँ पर मैंने, और उस पट्टी को देखो चारों साइड से हम उसको उल्टी साइड से पहले अटैच करेंगे। कॉर्नर पे देखिए सिर्फ घुमाया है कपड़ा, वहाँ पर मैंने यहाँ पर ऊपर उठा लेना है कपड़े को, ट्रायंगल बन जाएगा घुमाते टाइम। जो पट्टी हम लगा रहे हैं ना, तो उसको इसी तरह से हमें चारों साइड से अटैच कर देना है। अब हम उसको सीधी वाली साइड पर देखो इस तरह से फोल्ड कर देंगे और गोट बना लेंगे। देखो इस तरह इसी पैटर्न से बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें बनने वाली है। देखो कितना सुंदर प्यारा लग रहा है ना। पुराने कपड़ों से लग ही नहीं रहा है कि बेकार चीजों से बनाया हुआ है। देखो सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आप अलग अलग डिजाइन की चीजें बना सकते हो सुंदर सी। देखो कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनाई है ना। देखो इसी तरह से आप बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।